Hello बच्चों, let's read the question. A wire of length L meter carrying a current I ampere is bent in the form of a circle. The magnitude of the magnetic moment is okay. So एक wire of length L meter है, ठीक है, I करंट कैरी करिए, उसको हमने एक सर्कल में बेंड कर दिया. पहले से एक वायर थी जिसकी लेंथ कितनी थी L. अब हमने क्या किया है, इस वायर को हमने एज अ सर्कल में बेंड कर दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं R. ठीक है, हमें बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ठीक है, अब देखो कि इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द वायर, वो बेसिकली किसके इक्वल होगी, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा. बेसिकली इसी वायर को तो हमने बेसिकली सर्कल में कन्वर्ट किया है ना, तो जो इसकी लेंथ थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बेसिकली 2 पाई इंटू में r, यानी कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल लूप हो जाएगा दैट वुड बी L अपॉन में 2 पाई. अब मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होता है, करंट इनटू में एरिया. ठीक है, अब करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें आई दे रखी है, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू में आर स्क्वायर. तो यहाँ से आई इंटू में पाई, और आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं एल बाई 2 पाई का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आई पाई इंटू में एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर. एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एल स्क्वायर आई डिवाइड बाई 4 पाई. ठीक है, तो जो कि हम देख सकते हैं किसमें गिवन है, ऑप्शन सी में, एल स्क्वायर आई बाई 4 पाई. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. ठीक है, हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर लिया. बस हमने क्या किया, क्वेश्चन देखा था कि लेंथ मीटर एल, जो एल मीटर की वायर दे रखी है उसको हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया. तो बेसिकली एल जो लेंथ है वो उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी सर्कल के. तो बस यहाँ से हमने रेडियस ऑफ द सर्कल लूप फाइंड आउट कर लिया. फिर आगे आई इंटू ए निकाल के हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर लिया. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.